यह कहानी अफ्रीका में रहने वाले एक किसान की है जो बहुत मेहनत करता था। अफ्रीका में रहता था, बहुत खुश था, संतुष्ट था, सेटिस्फाइड था अपनी ज़िंदगी से। दिन रात मेहनत करके अच्छी खेती कर लेता था, अच्छा अनाज उगा लेता था। पर कुछ समय की बात है, कुछ वक्त खुश रहा। एक सन्यासी, एक साधु, एक ज्ञानी उससे मिलने आया और सन्यासी ने उसको हीरों की बात बताई, डायमंड्स की। सन्यासी ने उसे कहा कि अगर तुम हीरे ले लोगे, हीरे बेशकीमती होते, लाखों करोड़ों के, तुम पूरा देश खरीद सकते हो, पूरी दुनिया खरीद सकते हो, जाओ और पैसों से हीरे खरीद लो। तो वो उसकी बातों में आ जाते हैं। अपनी ज़मीन बेचकर, घर बार छोड़कर, देश छोड़कर, अमेरिका छोड़कर, खुशी की तलाश में, हीरों की तलाश में यूरोप जाता है। वहाँ सबसे पहले वो लंदन में जाता है। लंदन में बहुत घूमता है, बहुत ढूंढता है, पर उसे वो बेशकीमती हीरे लंदन में नहीं मिले। बहुत भटका, पूरा यूरोप भटका, लंदन भटका, लेकिन उसे बेशकीमती हीरे नहीं मिले। घूमते घूमते उसके पैसे भी खर्च हो गए, थक भी गया, बहुत सारे पैसे खर्च हो गए, लेकिन उसे खुशी नहीं मिली, उसे बेशकीमती हीरे नहीं मिली। वो पूरा यूरोप भटका, बहुत घूमा, पूरी दुनिया घूमा, पर लेकिन उसको बेशकीमती हीरे नहीं मिले। अब वो पेरिस गया, पेरिस में बहुत घूमा, बहुत ढूंढा, पर उसे बेशकीमती हीरे नहीं मिले। घूमते घूमते बहुत समय हो गया, उसके पैसे खर्च हो गए, खाना पीना रहना, थक गया था, बीमार हो गया था, फाइनेंशियली भी वीक हो गया था, दिमाग से शरीर से बीमार हो गया। बहुत थक हार के उसने हार मान ली और नदी में कूद के उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, और वह बेचारा मर गया उस सन्यासी की बातों में आके। लेकिन वहाँ अफ्रीका में जिस किसान ने उसकी ज़मीन खरीदी थी, वह बहुत खुश था, बहुत खुश था, क्योंकि वो मेहनत कर रहा था। हल चलाते चलाते, ज़मीन खोदते खोदते उसे पता चला कि वहाँ ज़मीन के अंदर सोने की खान है, गोल्ड माइंस है। अफ्रीका में गोल्ड माइंस सच में होते हैं। तो ज़मीन जब उसने खुदाई की, हल चला हुआ था, उससे पता चला वो ज़मीन के नीचे तो खजाना है, सोने की खान है, हीरों की खान है। करोड़ों रुपए के हीरे मिल गए उसे, उसकी ज़िंदगी बन गई, बहुत खुश हो गया, उसे मेहनत का फल मिला और वो बहुत खुश हो गया और उसकी ज़िंदगी बन गई। तो असली खुशी का हकदार जो था उसे मिली नहीं, उसे हीरे मिले नहीं, लेकिन वो लालच में चला गया, हीरे इस मेहनती किसान को मिल गए, मेहनत का फल मिला। आज से पहले, आज से ज्यादा, आज से पहले, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी, इतनी सुहानी, ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली, आज से पहले। दरअसल हम जिस खुशी की तलाश में, जिस हीरो की तलाश में बाहर भटकते हैं, वो कामयाबी तो हमारे घर के नीचे रहती है, हमारे कदमों के नीचे रहती है, लेकिन मौका हम पहचान नहीं पाते। जो खुशी बाहर ढूंढते हैं वो मन के अंदर, घर के अंदर, फैमिली के साथ रहती है। स्वर्ग तो घर के अंदर रहता है, हम लेकिन बाहरी चीज़ों में स्वर्ग ढूंढते हैं, हमें मिलता नहीं। तो खजाना हमारे कदमों के नीचे है, मौके को पहचानना चाहिए और हमें खुशी मिलेगी, खजाना मिलेगा, स्वर्ग भी इसी धरती पे मिलेगा। इस कहानी से बहुत सारी सीख मिलती है। पहली सीख, हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। मौका आता है ज़िंदगी में, एक बार मौके को पहचानना चाहिए, मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बार मौका हाथ से चला गया तो हमेशा के लिए चला गया, वैसा फिर अच्छा मौका ज़िंदगी में फिर नहीं आता। फिर मौके आएंगे तो शायद उतने अच्छे नहीं आएंगे। इससे हमें मेहनत करके, लगन से, सच्चे दिल से काम करना चाहिए और कामयाबी हासिल करनी चाहिए। नाम भी कमाएंगे, पैसा भी कमाएंगे, देश का नाम ऊँचा